जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज ये नव वर्ष के प्रथम दिन अपना सुबह के बेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा उसको लंबा ना करते हुए इसको मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी। और हम इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा को अपनी हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। इतनी सुंदर ज़िंदगी जीने के लिए, इतना स्वस्थ शरीर देने के लिए, इतनी अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा पति देने के लिए, इतना अच्छे और दो अनमोल रतन देने के लिए, और इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए, और इतना अच्छा जिसे कहते हैं ना कि गुरुपा का हमेशा साथ होने का एहसास देने के लिए। और मैं इस नव वर्ष में गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा, आप हमेशा हमारा हाथ थामे रहना, हमेशा हमेशा और हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते रहना, जिससे हम सभी कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं और हमेशा सही रास्ते का अनुसरण करें। संगत जी, परिस्थितियाँ तो बहुत अलग चल रही हैं, परंतु फिर भी गुरुपा ने हमें जिसे कहते हैं ना कि एक मौका दिया, एक सुअवसर दिया। क्योंकि मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि मुझे प्रेमानंद जी बाबा के दर्शन करने हैं। हालांकि दर्शन तो नहीं हो सके जैसी प्रभु की इच्छा, परंतु उनकी चरण रज मिली, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोगों के लिए तो वो भी नसीब नहीं है। उनकी चरण रज हम पा सके, एक दिन वो भी आएगा जब हमें गुरुपा प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे। क्योंकि ना तो वो अलग हैं, ना गुरुपा अलग हैं, दोनों ही एक हैं। जब मैं सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करूंगी तो ज़रूर मुझे वो दर्शन देंगे। दूसरी चीज़ की संगत जी, सुबह सुबह जैसे ही मैंने व्हाट्सएप ओपन किया और मैसेजेस को थोड़ा स्क्रॉल किया, एंड देन आपने देखा हो कि जो नंबर ऑफ़ मैसेजेस होते हैं तो उसमें काउंट आता है कि इतने मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं, एंड दैट वाज 77। सो आई रियलाइज्ड कि हाँ, गुरुपा यहीं कहीं आसपास हैं। और जब मैं चली थी तो भी मैंने गुरुपा से प्रार्थना की थी, गुरुपा कि आप मुझे हमेशा साथ रहना, चलिए प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। हालांकि दोनों आप ही हैं, परंतु फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो हम इस वक्त वृंदावन में, और मैं वहीं से ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं आप सभी संगत जन को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुपा, जितनी भी आपकी मुट्ठी भर संगत जिसे कहते हैं ना, जो आपको प्यार करती है, जो सिर्फ आपको पाना चाहती है, जो सिर्फ आपके लिए समर्पित है, आज आप उनकी कोई एक मनोकामना जो बहुत दिन से हो, जिसके लिए उन्होंने अरदास लगा रखी हो, जिसके लिए वो बहुत प्रयत्न कर रहे हों, जिसके लिए उन्होंने बहुत आंसू बहाए हों, और जिसके लिए उन्होंने अपनी निष्ठा से संपूर्ण, जो आपने मतलब एक कर्म होता है ना, सत्कर्म, उन्होंने प्रयास किए हों, आज उनकी वो मनोकामना आप ज़रूर पूरी करें। ये मेरी आपसे अरदास है। और शुक्राना है इस बात का कि आपने मुझे ये बुद्धि दी और ये कहने लायक बनाया कि मैं आपके सामने लोगों की अरदास रख सकूं। ये बुद्धि देने के लिए, ये सद्बुद्धि देने के लिए, ऐसा भाव देने के लिए आपको अनंतम 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 और अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैंने जैसे ही मैसेज खोला, नेट नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि चलो देखते हैं डाउनलोड्स में कोई मैसेज पड़ा होगा। तो आई जस्ट वांट टू रीड आउट दैट मैसेज, एंड दैट वाज लाइक कि आज से तेरा पति तेरी सारी बातें सुनेगा। मे बी सडनली कभी आया होगा, एंड आई वॉज जस्ट डाउनलोडेड दैट, एंड इट वॉज एग्जिस्टिंग इन टू द डाउनलोड्स। एंड जब मैंने वो खोला, आई वॉज लाइक, गुरु जी शुक्राना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो सतमार्ग पर चले, सत्य मार्ग का अनुसरण करें। मैं तो इतने दिन से जितने भी उन्होंने बुरी सोच, बुरा स्थान, बुरे व्यक्ति, बुरी लत, जो किसी भी गंदी या नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, उसको आप अपने में संभालें और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरी हर बात माने, मगर हाँ,
वो मेरा सम्मान करें, मैं उनका सम्मान करूं, वो मुझे पूरे दिल से प्रेम करें, मैं उन्हें पूरे दिल से प्रेम करूं। हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे शिव और शक्ति, कि किसी ने, एक बंदे ने कहा नहीं, दूसरे ने जान लिया, और दूसरे ने कहा नहीं और पहले ने जान लिया। तो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आज के आज मेरा रिश्ता शिव और शक्ति की ऊर्जा में परिणित हो जाए, और यही मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। और जितने भी और भी पति पत्नी हैं जो आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके भी आप रिश्ते को सहेजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए, उन्हें सतमार्ग पर चलाइए और उनसे सत्कर्म करवाइए, जिससे कभी भी जीवन में जो नकारात्मकता उन्होंने अभी अवशोषित की, या जो नकारात्मकता का प्रभाव अभी उनके जीवन में आया और थोड़ा सा जीवन, या कहूँ जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी, तो वो पति पत्नी के जीवन की गाड़ी फिर कभी पटरी से ना उतरे, जिससे कि वो सत्कर्म करते रहें, अपने बच्चों को भी सत्कर्म करना सिखाएं, जिससे कि उन बच्चों का जीवन भी आगे जाके अच्छा हो। सत्कर्म करने से ये नहीं होगा कि कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट तो ज़रूर आएंगे, लेकिन हम गलत रास्ते पर नहीं जाने पाएंगे। हम कभी भी गलत व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, हम कभी भी गलत वस्तु को नहीं चुनेंगे, हम कभी भी गलत स्थान और गलत बुरी आदतों को नहीं चुनेंगे। तो आप सदैव हमें अपने आप से जोड़े रखिए, हमारा हाथ थामे रखिए, बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है। और शुक्राना 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 शुक्राना, इतना जो सब कुछ इतना सुंदर दृश्य दिखाने का शुक्राना, इतने अच्छे शरीर और इतना अच्छा कान मुंह नाक सब देने का शुक्राना कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, हम प्रभु से अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। और मतलब जिसे कहते हैं ना, ये भी शायद हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता। कईयों जन ऐसे होंगे, शायद मुझे आज ऐसा लग रहा है, कि जिनके बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, जिनके बच्चे शारीरिक रूप से अस्वस्थ होंगे, वो बेचारे इसी अरदास में लगे होंगे कि गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, गुरुजी मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए। तो हमें गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए कि हमारे पास इतना सुंदर शरीर है, इतनी सुंदर जीवन प्रभु ने हमको दिया है। इसमें कष्ट हुए तो क्या हुआ, हमारे पास गुरुपा है, तो हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। और आज तो गुरुपा स्वयं कह रहे हैं कि जाओ, आप तुम्हारे सारे कर्म काट दिए, अब सत्कर्म करो और जीवन में आगे बढ़ो। ये शुक्राना सत्संग शायद जिस किसी संगत तक पहुँचेगा, वस्तुतः शायद गुरुपा उनके सारे कर्म काट चुके होंगे, और उनको कृतार्थ होना चाहिए गुरुपा का, कि इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने भोले और इतने अच्छे सद्गुरु हमें मिले, जो हमें कलयुग में भी प्रभु के समीप ले जा रहे हैं। इसका अनंतम 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 वार शुक्राना। और इसी के साथ मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और हम इस शुक्राना सत्संग को विराम गुरुपा के गुरु मंत्र से देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। इस शुक्राना सत्संग में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ उपाय भी बताते हैं, और जो हमारे साथ हो रहा होता है उसके बारे में भी बताते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज से करीबन 1 साल पहले तक मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन गुरु जी ने अपने सत्संगों से मुझे बहुत कुछ बताया है। मैं उनके दिन रात सत्संग सुनती हूँ, और उस किसी न किसी सत्संग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। आज गुरु जी का सत्संग में मैसेज आया था कि आज 2025 का पहला सोमवार है। ये दूध और कड़ा प्रसाद का भोग लगाई, और जलेबियों का भी। तो संगत जी, मैंने दूध और हलवे का तो भोग लगा दिया है, और अभी जलेबी का भी लगा दूंगी। गुरु जी से बस प्रार्थना है कि मेरा भोग स्वीकार करें और मेरी सारी नेगेटिविटी को दूर करें, मेरे घर से हर परेशानी को दूर करें। मेरे क्या,
मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी के घर की परेशानी को दूर करना, किसी की बीवी, किसी के बच्चों को कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2025 सबके लिए बहुत अच्छा रहे। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग था। अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।